ग्लोबल मंच सेशन 4 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट द्वारा साथ साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम करते हुए प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके जरिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का निर्माण साथ साथ एक आर्थिक दुर्बल मंच जो कि आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए बनाया जा रहा है। जहाँ पर रोजगार की समस्या आती है, जहाँ पर रोजगार उपलब्ध नहीं है, तो रोजगार कैसे आए और किस प्रकार से रोजगार जो है प्रत्येक नागरिक का जीवन उज्जवल बनाए, इसके लिए इस मंच को बनाया गया है। इसके जरिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाया जाता है। इसमें जो है 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र प्रति माह दिखाकर प्लस 56 आवर सेल्फ काम अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एज जेंडर एबिलिटी डिजेबिलिटी के हिसाब से उपलब्ध कराई जाती है। इसके ज़रिए प्रत्येक नागरिक को सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और संवैधानिक मान्यता आय काम पर मिलता है। यह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट के तहत किया गया है और इस एक्ट को पारित करने के लिए ही हम लोग प्रयासरत हैं। इसके लिए 1500 से ऊपर सेशन अपलोडेड किए जा सकते हैं। साथ साथ जो है पूरे भारतवर्ष में इस सेशन को लाइव अमितेश्वर झा, अमित कुमार चौधारी साथ साथ लेबर पार्टी ऑफ द्वारा इसको किया जा रहा है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझें। कम पूंजी में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी घर बैठे और भारतवर्ष के किसी भी कोने में आ जाती है। इसमें आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं कहीं पर भी, किसी भी कंट्री में भी। और यह एक ऐसी व्यवस्था है, सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और सीधा बजट संपर्क। इसमें फिस्कल क्रेडिट टेबल है। इस फिस्कल क्रेडिट टेबल के ज़रिए स्वरोजगारी प्रशासन किया जाता है। सबसे पहले जो है इलिटरेट का है 165 रुपया और 165 रुपया पर डे, यानी कि आपका सैलरी हुआ 2500 रुपया और आपको 56 आवर का काम है। उसके बाद है लिटरेट जो पढ़े लिखे हैं उनका है, मतलब कि ओ आई छतरी की और ABCD XYZ जानते हैं, उसका है 180 रुपया। सैलरी हो गया 2750 रुपया। जो 8th पास है, जो 5th पास है उसका है 250 रुपया और सैलरी हो गया 3500 रुपया। जो 8th पास है उसका है 300 रुपया, सैलरी हो गया 4500 रुपया। जो लोग 10th पास है 375 रुपया पर डे है और सैलरी हो गया 5500 रुपया। उसके बाद है 12th पास के जो धारक है उनका है 430 रुपया, सैलरी हो गया 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 7500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएट का है 560 रुपया, सैलरी हो गया साढ़े 8000 रुपया। एमफिल का है 620 रुपया, सैलरी हो गया 9500 रुपया। डिलेट का है 680 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 10,500 रुपया और PhD का है 750 रुपया और सैलरी हो गया 11,500 रुपया। मीन्स आपको जैसे वोटर कार्ड है ठीक इसी प्रकार इस एक्ट के तहत आपको जो है एम्प्लॉयमेंट कार्ड उपलब्ध हो जाता है जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं और आपको 56 आवर वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एज जेंडर एबिलिटी डिजेबिलिटी दिया जाता है। अब ध्यान रहे कि प्राइवेट सेक्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है काम करने वाले यहाँ पर भी काम कर सकते हैं। यहाँ का काम सिर्फ 56 आवर का है, मतलब कि आपका 4 संडे हो गए, 3 दिन का छुट्टी लेकर एडजस्टमेंट करके आदमी काम कर सकता है और साथ साथ जो है प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकता है। इस प्रकार से आर्थिक दुर्बलता जो है दूर हो जाते हैं, क्योंकि छोटा मोटा काम, कोई भी काम अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन इसमें दिया जाता है। यही इसकी खासियत है। इसी को कहते हैं स्वरोजगारी सरकारी नौकरी, यानी कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट। अच्छा, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब हुआ कि 50,000 से ऊपर कितने लोग कमा रहे हैं और 50,000 से नीचे कितने लोग कमा रहे हैं। तो भारतवर्ष में 30% लोग 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं, बाकी 70% लोग 50,000 से नीचे कमा रहे हैं। तो जो 50,000 से नीचे कमा रहे हैं वो 50,000 से ऊपर संवैधानिक तौर पर सत्य अहिंसा के पद से डिग्री के जरिए कैसे जा सकते हैं, तो उसके लिए व्यवस्था है कि
सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता के जरिए एक व्यक्ति अगर 10 एमए डिग्री या 10 बीए डिग्री या 10 एमफिल डिग्री या 10 डीलिट डिग्री या 10 पीएचडी डिग्री या 10 आईए डिग्री या 10 या 20 टेंथ का डिग्री प्राप्त करता है ओएसएमबी एक्ट के तहत और यूनिवर्सिटी बना हुआ है उसके ज़रिए, या फिर वो जो है साथ साथ जो है 56 आवर का मंथली काम करता है तो उसको 50,000 से ऊपर चला जाता है। इसी संवैधानिक व्यवस्था का नाम हुआ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट प्रशासन। अब इसमें हर एक व्यक्ति को आर्थिक दरिद्रता से ऊपर जाने का रास्ता है। इसके अलावा 1 लाख के लिए, और इसमें 20 साल लग जाते हैं, 1 लाख के लिए जो है 20 एमए डिग्री और 1.5 लाख के लिए 30 एमए डिग्री, और इस प्रकार से लोग जो है 1.5 लाख तक पहुंच जाते हैं सत्य अहिंसा के पद से। अगर कोई प्रतियोगिता में क्वालिफाई नहीं कर पाया, एज आगे निकल गया, तो ये सब इसमें व्यवस्था कायम है। महीने का खर्चा है 80,80,130 लाख करोड़, 150 करोड़ आबादी पर लिया गया है, और जो आपका आमदनी है महीने का वो है 40,40,130 लाख करोड़। अच्छा, इसमें जो आशीर्वाद प्राप्त है वो है 6 मंदिर डॉक्यूमेंट का, जिसको अमितेश्वरवाद, अमितवाद, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालयवाद कहते हैं। अब ये 6 जो मंदिर हैं इसको राष्ट्रपति भवन कहा जाता है दस्तावेज रूप में। शिव पार्वती वेलफेयर पावर मंदिर, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा मंदिर, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन मंदिर, चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर, पांचवा हो गया प्रत्येक शून्य वर्षित भगवान मंदिर, छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट डेजरी मंदिर। ये आपके 6 मंदिर डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा आपको 6 और हो गए माइनॉरिटीज़ के, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन। जैसे ही उस दस्तावेज़ को, उस लोकेशन को हम लोग इसमें रखते हैं दस्तावेज़ को, तो ऑटोमेटिक है कि इसको राष्ट्रपति भवन कहा जाता है और मेंटेनेंस भी हो जाता है। इसके अलावा हम लोग जैसे ही संवैधानिक पारित होने के बाद, ओएसएमबी एक्ट पारित होने के बाद, हम लोगों को जो है मिनिमम 2,500 मैक्सिमम 1,50,000 तक सैलरी आने लगता है अकॉर्डिंग टू एमए, 10 एमए, 20 एमए, 30 एमए करके। और इस प्रकार से जो है आगे बढ़ने का रास्ता आपको मिल जाता है और दुर्बलता, आर्थिक दुर्बलता दूर होने लगती है, क्योंकि मिनिमम 2,500 मैक्सिमम 1,50,000 तक पहुंच जाता है। इसके अलावा जो है सो इसको समझने का और एक तरीका है, ये देखिए 1 रुपया है। अब ये 1 रुपया ऐसे अगर अभी प्रशासन में ले जाते हैं तो इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसी जैसे 1 वोट व्यवस्थित है उसी तरह से यहाँ पर 1 रुपया व्यवस्थित है। 1 रुपया लेकर आप गए मंत्रालय में तो इस पर आपको मान्यता मिल गई कि आप 1 रुपया कमाते हैं सरकारी रूप में और आप स्वरोजगारी हैं। इस पर आपको 56 आवर वर्क दिया गया। अब इस पर आपको 10% पेंशन, 10% ग्रेचुटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डियरनेस, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट दिया गया। अब ये हो गया आपको 50 पैसा, 50 पैसा आपको रिटर्न कर दिया गया। अब उस 50 पैसा में जो है आपको जो है 25 पैसा आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम के रूप में मिल गया, जो कि आपको री इन्वेस्ट हो जाता है। और जो 25 पैसा है वो आपको सैलरी रूप में मिल गया, जो मिनिमम 2,500 मैक्सिमम 1,50,000, प्लस जो 50 पैसा है वह जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में चला गया। तो इस प्रकार से जो है आपको इसमें काम आता है। इसके अलावा फिस्कल क्रेडिट भी दिया गया है। फिस्कल क्रेडिट के ज़रिए आपको एक सम दिया जाता है। जो इलिटरेट आप 1 रुपया भी नहीं दे पा रहे हैं तो भी आपको जो है 165 रुपया पर डे का दिया गया। अच्छा, इसके अलावा ये किताब है ट्रुथ ओनली ट्रुथ, ये अमितेश्वर जहाँ अमित कुमार द्वारा लिखा गया है। सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और सीधा संवैधानिक मान्यता, यह एक आर्थिक दुर्बलता मीन्स लेस कैपिटल कंट्री का एक ऐसा सत्य अहिंसा का व्यवस्था है जिससे प्रत्येक नागरिक को स्वरोजगारी आ जाती है। और इस किताब के ज़रिए इसको ये प्रूफ किया गया है। इस किताब की कीमत है 651 रुपये और इसी का एक यूनाइटेड पार्ट है जिसकी कीमत है 2,551 रुपये, यूनाइटेड 6 पार्ट। यह ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश किया गया है। अब यह ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन जो हेड ऑफिस हो गया अमितेश्वर जहाँ अमित कुमार झा, शारदापुर महातीर्थ, दस्तावेजी महातीर्थ, शारदापुर लोना रोड, कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सतधाम, आदि शक्ति जगदम्बा धाम, प्रत्येक शोन वर्षित भगवान धाम, हिंदू गवर्नमेंट डेजरी नाम। इसके अलावा शारदापुर लोना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 इंडिया से, और ईमेल एड्रेस हो गया OSEMBoffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail।
इसके ज़रिए आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को इनवाइटेड है, क्योंकि जैसे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसमें आपका ट्रस्ट, आपका विजिट शारदापुर में बहुत इम्पोर्टेंट है। आने से पहले इससे आप संपर्क करके ईमेल के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए मैसेज भेज के ऑटोमेटिक है कि संपर्क बना सकते हैं। अच्छा, ये किताब इंग्लिश में है, इस किताब को ज़रूर पढ़ें और रिकमेंड करें। इस किताब पर डिस्काउंट भी अवेलेबल है आपके कीमत पर, और पार्सल के ज़रिए आप तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट मिनिमम 2500, मैक्सिमम 1,50,000 तक हर एक घर तक पहुंचाती है, आर्थिक दुर्बलता दूर करने का व्यवस्था करती है। अच्छा, इसके अलावा जैसे जैसे आप समर्थन करते हैं, वैसे वैसे हर राजनीतिक दल इसको जो है अपना लेती है, क्योंकि आपके समर्थन की ज़रूरत है। इसके लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है। पिछले 24 साल से 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में यह किताब लिखा गया, और 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस 2001 से आर्थिक आज़ादी दिवस मनाया जा रहा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब खरीदें, क्योंकि आप एक ऐसी व्यवस्था कायम कर रहे हैं जो स्वरोजगार, एक वोट जिस प्रकार से व्यवस्थित है, उसी प्रकार से एक रुपया व्यवस्थित हो जाता है, और उस पर आपको 56 आवर वर्क पर आपको जो है 50 पैसा रिटर्न भी हो जाता है। इसके अलावा आपको एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी प्रशासन देती है जो भारतवर्ष के किसी भी कोने में चले जाएं, आप किसी भी गांव में हैं और वहां से मुंबई चले जाएं, आपको वहां पर सारा व्यवस्था, जिंदगी भर का व्यवस्था इसमें हो जाता है। प्लस आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं, 56 आवर काम यहाँ पर फ्लेक्सिबल रूप में काम करेंगे, आप प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और लेबर पार्टी को जरूर वोट दें। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा को ज़रूर वोट दें, और साथ साथ उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट दें। इस प्रकार से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।